कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। कॉजेटिव वर्ब्स वो होते हैं जिसमें सब्जेक्ट या कर्ता स्वयं काम ना करके दूसरों से काम करवाता है, वहां कॉजेटिव वर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। कुछ कॉजेटिव वर्ब्स हैं जैसे मेक, हैव, गेट, कॉज। ये कॉजेटिव वर्ब्स हैं, इनको हम डिटेल में अभी करेंगे। अगर हम इन 5 सेंटेंसेस को देखें, आई मेक हर डू माई वर्क, आई हैव हर डू माई वर्क, आई गेट हर टू डू माई वर्क, आई गेट माई वर्क डन, आई हैव माई वर्क डन। ये 5 सेंटेंसेस हैं और पांचों सेंटेंसेस का मतलब यही है कि मैं उससे अपना काम करवाता हूं या करवाती हूं। आई मेक हर डू माई वर्क, यहां पर हमने मेक हर डू माई वर्क लगाया, यहाँ पर हैव हर डू माई वर्क लगाया, यहाँ गेट हर टू डू माई वर्क लगाया, और यहाँ गेट माई वर्क डन थर्ड फॉर्म लगाई, और यहाँ पर आई हैव माई वर्क डन, यहाँ भी हैव लगाकर, यहाँ गेट लगाकर थर्ड फॉर्म लगाई, और यहाँ पर हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। हम इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तब ताकि हम इन्हें अच्छी तरह से समझ सकें। अब हम पहली तरह के सेंटेंस देखते हैं जिसमें था आई मेक हर डू माई वर्क। इसमें सब्जेक्ट मेक प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे आई मेक यू राइट अ लेटर। अब यहां पर सब्जेक्ट आई है मेक प्लस पर्सन, किससे काम करवाया जा रहा है, आपसे करवाया जा रहा है, तो यहाँ पर वो इंसान आएगा, तो यहाँ पर यू लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर, मैं आपसे पत्र लिखवाती हूँ या लिखवाता हूँ। आई मेक यू राइट अ लेटर तब यूज होता है जब कोई काम फोर्सफुली यानी जबरदस्ती करवाया जाता है किसी से। इसी तरह से हम कह सकते हैं आई मेक हिम क्लीन द रूम, मैं उससे कमरा साफ करवाती हूँ या कमरा साफ करवाता हूँ। अब यहाँ भी मेक लगाकर सब्जेक्ट के बाद मेक लगाकर पर्सन किसकी बात हो रही है, किससे करवाया जाता है, हिम, उससे करवाया जाता है। अगर लड़की हो तो हर लगा सकते हैं। क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द रूम ऑब्जेक्ट लग जाता है। अब यहां पर जो पर्सन है ये आई मेक यू डू माई वर्क, आई मेक हिम डू माई वर्क, आई मेक हर डू माई वर्क, आई मेक देम डू माई वर्क। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और इसमें फोर्सफुली जब कोई काम करवाया जाता है तब हम ये वाक्य यूज करते हैं आई मेक यू राइट अ लेटर। ठीक है, इसी तरह से और सेंटेंसेस, अब हम इसी के कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। शी मेक्स मी राइट, वो मुझसे लिखवाती है। ये मेक्स प्रेजेंट टेंस है, तो यहां पर मी कौन है, पर्सन जिससे करवाया जा रहा है काम। इसी तरह से अगर हो शी मेड मी राइट, उसने मुझसे लिखवाया कोई काम जबरदस्ती। इसी तरह से शी इज मेकिंग मी राइट, वो मुझसे लिखवा रही है। ये टेंस जैसे बदलता है, ये उसी तरह मेक की जो फॉर्म है वो बदलती जाती है। शी हैज मेड मी राइट, वो मुझसे लिखवा चुकी है। ठीक है, जो टेंस बदलना है वो मेक्स का बदलना है, यहां पर ये राइट का नहीं बदलना। ये राइट जो है ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। इसी तरह से हैज के साथ जो सेंटेंसेस बनते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज लगता है, प्लस पर्सन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। जैसे आई हैव हर
रीड अ बुक। आई हैव हर रीड अ बुक। पहले हमने क्या किया था, आई मेड हर रीड अ बुक, ये था आई मेड हर रीड अ बुक। ये जो था ये हमने फोर्सफुली यानी जबरदस्ती उसको मैंने किताब पढ़वाई थी। आई हैव हर रीड अ बुक, इसका मतलब है कि मैंने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप ये किताब पढ़ो। आई हैव हर रीड अ बुक, इसमें जिम्मेवारी दी जाती है दूसरे को। किसको जिम्मेवारी दी है, हर यानी लड़की को। हैव हिम, अगर लड़के को दी हो तो हैव हिम रीड अ बुक, ठीक है। और जहां कुछ लोगों को दी हो तो देम, यहां पर देम का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से और सेंटेंसेस हो जाते हैं, आई हैव देम रीड अ बुक, इसी तरह से आई हैव यू रीड अ बुक। मैंने आपसे किताब पढ़वाई, इसका मतलब मैंने आपको जिम्मेवारी दी कि आप किताब पढ़ें। कई बार टीचर बच्चे को स्टूडेंट को कहते हैं कि आप किताब पढ़ो, तो दे हैव द स्टूडेंट रीड द बुक, ठीक है। अब यहां भी अगर पास्ट में होगा तो हैव के बदले हैड लग जाएगा। आई हैड देम रीड अ बुक, मैंने उनसे किताब पढ़वाई। और अगर ये कॉन्टिन्यूअस में है, आई एम हैविंग देम रीड अ बुक, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन गया, ठीक है। और इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो आई वॉज हैविंग देम रीड अ बुक, ठीक। फ्यूचर में होगा तो आई शैल हैव देम रीड अ बुक। अगर ये पास्ट परफेक्ट में होगा तो आई हैड देम रीड अ बुक। ये हैड यहां पर यही बदलेंगे जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब्स हैं। ये जो पर्सन के पीछे जो वर्ब लगाया रीड अ बुक, ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। आई हैव हिम क्लीन द रूम, मैंने उससे कमरा साफ करवाया, यानी मैंने उसे जिम्मेवारी दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कमरा साफ करने की। आई हैव हिम क्लीन द रूम या आई हैव हर क्लीन द रूम। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इनके और एग्जाम्पल्स भी हम आगे करेंगे। अब थर्ड टाइप में इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें गेट लगता है, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू लगाकर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे आई गेट हिम टू राइट अ लेटर, इसका भी मतलब यही है कि मैंने उससे पत्र लिखवाया, परंतु मैंने उसे कन्विंस किया, आश्वस्त किया कि पत्र लिखना है, तो उसने पत्र लिखा। तो यहां हिम लगाया है, किसको आश्वस्त किया, हिम। अगर हर होता, लड़की होती तो हर लगा देते, यू लगा सकते हैं। यहां पर हम जो प्रोनाउन है ये बदल सकते हैं। और वर्ब जो है, ये वाला सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब है ये बदलेगा जब हम सेंटेंस को टेंस वाइज करेंगे। जैसे आई गेट हिम टू राइट अ लेटर, आई गॉट हिम। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो आगे यही सेंटेंस चलेगा, आई गॉट हिम टू राइट अ लेटर, आई एम गेटिंग हिम टू राइट अ लेटर। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ आई एम गेटिंग लग जाएगा। ये वाला वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ ये बदलेगा, यहां पर टू राइट ही रहेगा। या टू के साथ कोई भी शब्द है, टू प्ले द गेम हो तो टू प्ले रहेगा। जो भी वर्ब यहां पर है वो फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। इसी तरह से टू कुक, आई गेट हिम टू कुक द फूड, तो यहाँ वहां पर फिर टू कुक ही रहेगा। यहां पर ये बदलते जाएंगे टेंस के हिसाब से, आई एम गेटिंग या आई हैव गॉट हिम टू राइट अ लेटर। टेंस के हिसाब से जो गेट है इसको हम बदलते जाएंगे। आई गेट यू टू स्पीक,
I got him to practice English. मैंने उससे इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाई, यानी got him to practice, यहां पर got लगा दिया, सेकेंड फॉर्म. I got the house painted. मैंने घर को पेंट करवाया. यहां पर किससे करवाया ये मतलब नहीं है, ये पैसिव की तरह होता है. किससे करवाया ये मतलब नहीं है, परंतु मैंने हाउस को जो है पेंट करवाया. तो ये एक तरह से फॉर्मल इनफॉर्मल वे है. इनफॉर्मल वे में हम बात करते हैं. इसी तरह से शी गेट्स द लेटर रिटन. वो पत्र लिखवाती है. ठीक है, शी गेट्स द लेटर रिटन, वो पत्र लिखवाती है. सब्जेक्ट के साथ गेट लगाकर समथिंग जो भी बात है वो करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं. ये हमने कुछ दो तीन एग्जांपल्स किए हैं. इसी तरह से सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगाकर भी हम बना सकते हैं. जैसे शी हैज द हाउस पेंटेड. ये फॉर्मल वे है कहने का, उसने घर को पेंट करवाया. हैज भी कह सकते हैं, हैव भी कह सकते हैं, गेट भी कह सकते हैं. गेट थोड़ा इनफॉर्मल वे है और हैज हैव थोड़ा फॉर्मल वे में आ जाता है. मतलब वही होता है इनका. उसने हाउस को पेंट करवाया. आई हैव द कार रिपेयर्ड. मैंने गाड़ी रिपेयर करवाई. इसमें थोड़ा सा ही फर्क होता है, ये इनफॉर्मल होते हैं और ये फॉर्मल होते हैं. हम कुछ इस तरह के और सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं. जैसे ही मेड द हॉर्स रन. उसने घोड़े को दौड़ाया. ही मेड द हॉर्स रन. मेड लगाया, फिर द हॉर्स लगाकर साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई. इसी तरह से द डॉग मेड द कैट रन. कुत्ते ने बिल्ली को भगाया, ये भी फोर्सफुली भगाया. द टीचर मेड हिम स्टैंड ऑन द बेंच. अध्यापक ने उसे बेंच के ऊपर खड़ा किया. अब हम ज्यादा जो सेंटेंसेस हैं ये मेक के साथ कर रहे हैं. ठीक है, कहीं मेक लगा सकते हैं, मेड लगा सकते हैं. टेंस के हिसाब से हम मेक को बदलेंगे, इस वर्ब को बदलेंगे, दूसरा वर्ब जो है वो नहीं बदलेंगे. मेक द काउ ड्रिंक वाटर. गाय को पानी पिलाओ. ठीक है, इसी तरह से वी मेड हिम कुक द फूड. हमने उससे खाना बनवाया. मेड हर भी हो सकता है, मेक भी हो सकता है. वी मेक हिम कुक द फूड. अगर हम रोज ही उससे फूड कुक करवाते हैं तो यहां पर मेक भी लग सकता है. द एक्सीडेंट मेड हिम वीप. दुर्घटना ने उसे रुलाया. ही मेड द होल क्लास स्टैंड. उसने सारी क्लास को खड़ा किया. वी मेड हिम लाफ. हमने उसे हंसाया. द पुलिस हैज मेड द क्रिमिनल कॉन्फेस
टू हिज क्राइम। पुलिस ने अपराधी से अपराध कबूल करवा लिया है, अपना अपराध कबूल करवा लिया है। तो यहाँ पर हैज मेड द क्रिमिनल कॉन्फेस, कॉन्फेस के साथ जो इसको नहीं बदलेंगे, यहाँ पर हैज मेड लगा है, मेक्स भी लग सकता है, जैसे सिचुएशन के हिसाब से ये वर्ब बदल सकता है। इज मेकिंग भी हो सकता है, ठीक है। द पुलिस इज मेकिंग द क्रिमिनल कॉन्फेस हिज क्राइम, कॉन्फेस टू हिज क्राइम। अब हम कुछ सेंटेंसेस गेट के साथ करेंगे, जैसे वी हैव गॉट आवर हाउस वाइट वॉश्ड। हमने अपना हमने अपने घर में सफेदी करवा ली है, वी हैव गॉट, ठीक है। बाकी वाइट वॉश्ड ये इस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लग रही है। और हैव यू गॉट योर लाइफ इंश्योर्ड, क्या आपने जीवन बीमा करवा लिया है। अब ये यहां पर अगर इंट्रोगेटिव में है तो हैव बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने नेगेटिव में बोलना हो तो यू हैव नॉट गॉट योर लाइफ इंश्योर्ड, नाम वाला वाक्य बन जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस बन सकता है। आर यू गेटिंग, अगर ये योर लाइफ इंश्योर्ड, क्या आप अपना जीवन बीमा ले रहे हो। यहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात कर रहे हैं। इस तरह से जैसे जैसे जो टेंस बदलता जाएगा, सिचुएशन बदलती जाएगी, वैसे वैसे हम किस वर्ब को बदलेंगे, गेट को। गेट का गॉट हो सकता है, आर गेटिंग हो सकता है, और क्वेश्चन में आर बाहर आ जाएगा, सब्जेक्ट से बाहर आ जाएगा। इस तरह से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। गेट योर कार इंश्योर्ड, अपनी कार का बीमा करवा लो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस बन गया, गेट योर कार इंश्योर्ड, ठीक है। इसी तरह से हैव यू नॉट गॉट हिम किल्ड, क्या आपने उसे नहीं मरवाया। यहां पर हैव यू नॉट, अगर अफर्मेटिव में होता तो क्या होता, यू हैव गॉट हिम किल्ड, आपने उसे मरवाया, ठीक है। और इसी तरह से ये जो इंट्रोगेटिव में हैव बाहर आ जाता है, यू हैव नॉट गॉट हिम किल्ड, आपने उसे नहीं मरवाया। तो हैव के बाद नॉट आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। I have got the check cashed, मैंने चेक बुनवा लिया है, यानी चेक को कैश करवा लिया है। I have got, ये have लगाकर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने बना दिया, गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। इसी तरह से he got his luggage booked in the train, उसने अपने सामान की ट्रेन में बुकिंग करवा ली, ठीक है। तो यहां पर he got, पास्ट इंडेफिनेट में हमने ये सेंटेंस बनाया। The old woman got her letter written by him, वृद्ध औरत ने अपनी लेटर उससे लिखवाई, ठीक है। यहां पर पास्ट इंडेफिनेट में बात कर रहे हैं।
गॉट हर लेटर रिटन। इसके रूल्स हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। He got his house vacated। उसने अपना घर खाली करवाया, वेकेट करवाया। ठीक है, यहां पर पास्ट इंडेफिनिट में बात कर रहे हैं। I shall get your leave sanctioned for 2 days। ये फ्यूचर में सेंटेंस बन गया। I shall get your leave sanctioned। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई for 2 days। इसी तरह से get your shoes polished। अपने शूज पॉलिश करवा लो। ठीक है, या गेट योर टीवी रिपेयर्ड। अपना टीवी रिपेयर करा लो, ये इंपेरेटिव में आ जाते हैं। इसी तरह से गेट द रेफ्रिजरेटर रिपेयर्ड। रेफ्रिजरेटर को रिपेयर करवा लो। He got his hair cut। यहां कट वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी है। He got his hair cut। उसने अपने बाल कटवाए। He got his mobile repaired। उसने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया। यहां भी पास्ट टेंस लग रहा है। He'll make you do this work। वो आपसे ये काम करवाएगा। सेंटेंसेस कॉज के साथ भी बनते हैं, जैसे he caused all to weep। उसने सभी को रुलाया। He made all weep, इस तरह से भी हो सकता है। He caused all to weep, cause के साथ फिर to का प्रयोग होता है। इसी तरह से she caused her to laugh, या she made her laugh, इस तरह से भी हो सकता है। यहाँ cause के साथ to का प्रयोग होता है। इस तरह से आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।